गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय के भाग 7 पाठ 2 भाग 1 का फंदा पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ एक बहुत ही रोचक कथा है। प्रस्तुत पाठ में जो कथा वर्णित है वह हमारे धार्मिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व में भी वर्णित है, यानी कि प्रस्तुत घटना ऐसा हम मानते हैं हमारे ग्रंथों के अनुसार कि सत्य घटना पर आधारित कथा है। प्रस्तुत कथा के लेखक मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को हुआ था। इन्होंने अपने दृढ़ निश्चय इच्छा शक्ति को प्रस्तुत कथा में वर्णित किया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति में, एक मानव में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वह अपने असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। प्रस्तुत कथा में ऐसी एक घटना का वर्णन है जिसमें एक पत्नी अपने पति की मृत्यु होने के बाद भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और पतिव्रत धर्म के कारण यमराज से उसके प्राणों को भी वापस ले आती है और उसे पुनः जीवित कर देती है। यह असंभव कार्य है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, परंतु उस महिला का दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके, उसके पति के प्रति अपने प्रेम को देख करके यमराज भी विवश हो जाते हैं कि उसे पति को वह जीवन दान दें। उस महिला का नाम था सत्यवती और उस व्यक्ति का, उसके पति का नाम था सत्यवान। सत्यवान और सत्यवती की कथा हमारी माताएं बहनें भी व्रत करती हैं, जिसे हम बोलते हैं वट सावित्री का व्रत। अर्थात उस दिन वट की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे ही सत्यवती ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था। इसी कारण से आज भी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं, उनके जीवन में कोई परेशानी ना आए। तो इस कहानी को पढ़कर हम ये जानेंगे कि प्रस्तुत कहानी में से कौन सी घटना हुई, ऐसा क्या कारण था कि सत्यवती को अपने पति सत्यवान के लिए यमराज से भी लड़ना पड़ा। यह नारी की दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति को सामने लाने वाला एक बहुत ही रोचक कथा है। हम पढ़ते हुए ये जानेंगे कि प्रस्तुत घटना में, प्रस्तुत कथा में क्या घटना घटित हुई। मद्र देश का राजा अश्वपति बहुत विद्वान शक्तिशाली राजा था। अर्थात एक मद्र देश था उस समय के, वर्तमान में हो सकता है इसका नाम दूसरा हो, परंतु प्राचीन समय में उस देश का नाम था मद्र देश, जहाँ का राजा अश्वपति बहुत विद्वान शक्तिशाली राजा था। अपार संपत्ति और विस्तृत राज्य होने पर भी वह अत्यंत दुखी था। अर्थात उसके पास सुख संपदा, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह दुखी रहता था। इसका कारण था कि उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अर्थात राजा शक्तिशाली था, विद्वान था, संपत्ति से युक्त था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह इन सभी सुखों को प्राप्त कर कर भी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति उसे नहीं हुई थी। अतः वह संतान सुख प्राप्त करने के लिए उसने सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता रहा। अर्थात जब मनुष्य निराश हो जाता है तो वह देवी देवता अर्थात ईश्वर की शरण में जाता है। उस राजन ने भी, अश्वपति ने भी यह कार्य किया और संतान सुख प्राप्त करने के लिए, अर्थात संतान की प्राप्ति के लिए वह अनेक मंदिरों में देवी देवताओं के से दर्शन करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसे भी एक संतान की प्राप्ति हो जाए। उसकी इस विनयपूर्वक प्रार्थना से प्रसन्न होकर एक दिन जगत की देवी अर्थात जगदम्बा ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अर्थात राजा ने अपने सच्चे मन से ईश्वर को याद किया, देवी को याद किया, देवी की प्रार्थना की, सेवा पूजा की। इससे देवी प्रसन्न होती है और उसे स्वप्न में कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई, अर्थात गायब हो गई, अदृश्य हो गई। राजा इस स्वप्न में व्याकुल पुत्री को प्रसन्न हो गया
और ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, अर्थात उस स्वप्न को देखे हुए राजा बड़ा प्रसन्न होता है। और इस घटना को कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं, कुछ महीने व्यतीत हो जाते हैं, तो रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, अर्थात उस देवी के आशीर्वाद से उसकी पत्नी ने, अर्थात जो रानी थी, उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। राजा और रानी उसे पाकर जैसे निहाल हो गए और उन्होंने उसका नाम रखा सावित्री रखा, अर्थात दोनों राजा और रानी बड़े प्रसन्न होते हैं और वह अपनी पुत्री का नाम उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से सावित्री रखा। बहुत ही प्यार और दुलार से राजा रानी उसका लालन पालन करने लगे, क्योंकि वह उन्हें बड़े ही मुश्किल से प्राप्त हुई थी, बड़ी ही जतन से प्राप्त हुई थी। इसलिए वह अपनी पुत्री को भी खूब लालन पालन करते हुए प्यार और दुलार देने लगे, उसकी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगे, अर्थात जब वह हंसती तो राजा रानी भी बड़े प्रसन्न होते। सावित्री का सौंदर्य कल्पना अतीत था, अर्थात वह बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, बिटिया थी। जो भी उसे देखता उसके रूप से मुग्ध हो जाता, अर्थात वह इतनी सुंदर थी जो उसे एक बार देख लेता था वह उसके रूप में मोहित हो जाता था, उसकी इच्छा करती कि बार बार उसके रूप को ही देखता रहे। धीरे धीरे वर्ष बीतने लगे। सावित्री इतनी रूपवती हो गई कि वह वन में घूमती तो पक्षी भी गाना गाने लगते, अर्थात वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि वह जंगल में घूमने जाती तो पक्षी भी गाना गाने लग जाते, अर्थात उसकी सुंदरता को देखकर पक्षी भी मोहित हो जाते और वह उसे देखकर अपनी आवाज़ में, अपनी धुन में वह गाना गाने लगते। फूल उसके कोमल पैरों के तले कालीन बिछाने के लिए अपनी पंखुड़ियाँ गिरा दे, अर्थात प्रकृति भी उसकी रूप की सुंदरता की आराधना करती और अपने अपने तरीके से उसे प्रसन्न करने की प्रयास करते, उसे सुख देने का प्रयास करते थे। सावित्री के सौंदर्य की अर्थात सुंदरता की कीर्ति अर्थात प्रसिद्धि सर्वत्र फैल गई। पड़ोस के राज्यों के सभी युवा राजकुमारों ने विवाह के लिए उसका हाथ मांगा, अर्थात वह सुंदर थी। धीरे धीरे ये बात सभी राज्यों में फैल गई तो सभी राज्यों के राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने अपने राज्य से राजा अशुपति के देश मद्र देश में संदेश भिजवाया कि वह उनकी राजकुमारी का हाथ उन्हें दे दे, अर्थात उनसे उनका विवाह कर दे। परंतु राजकुमारी ने मुस्कुराकर सभी राजकुमारों को मना कर दिया, अर्थात राजकुमारी ने उन राजकुमारों को शादी से इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसका कारण क्या था? इसका कारण हम आगे पढ़ते हैं। महाराज बहुत दुखी हो गए क्योंकि एक पिता की बेटी जब शादी से मना कर दे तो उसे चिंता होना स्वाभाविक है। राजा भी बड़े दुखी होते हैं कि सावित्री ने इतने अच्छे अच्छे राजकुमारों में से किसी को भी नहीं चुना और सभी को शादी के लिए इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी बेटी के मन के विचारों को जानने के लिए अपने पास बुलाया कि उनकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, वह उन लोगों को मना क्यों कर रही है या क्यों किया। इसलिए उसके मन के विचारों को जानने के लिए राजा सावित्री को अपने पास बुलाते हैं बेटी और कहते हैं, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा विवाह हो जाना उचित है। क्योंकि जिन माता पिता की बेटी बड़ी हो जाती है उन्हें बड़ी चिंता रहती है उसके विवाह की, तो राजा भी कहते हैं कि तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारा विवाह हो जाना ही उचित है। इतने सारे राजकुमार आए और ऐसे ही लौट गए, तुम्हें किसे अपना पति चुनना चाहती हो। अर्थात सभी राजकुमारों के मना करने पर वह राजा अपनी बेटी से ही पूछता है, अपनी राजकुमारी से पूछता है, सावित्री से, कि तुमने इन सबको तो मना कर दिया, तो तुम किससे अपने पति चुनना चाहती हो। अर्थात उसके जानने की इच्छा ये थी। उसका कारण ये था कि क्या कोई ऐसा राजकुमार है जिसे राजकुमार सावित्री पसंद करती हो, और इसी कारण से उसने उसे सभी राजकुमारों को मना कर दिया। इसी कारण को जानने के लिए वह सावित्री को अपने पास बुलाते हैं। अब सावित्री अपने पिता से क्या कहती है, वह कैसे राजकुमार से शादी करना चाहती है या वह किसी और से शादी करना चाहती है, विवाह करना चाहती है, इस घटना को हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।